भंवर सुगंध के सुख में फंस मरता है। ऐसे ही हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। तुलसीदास ने कहा, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच तुलसीज। उनकी कौन गति जिनको व्यापे 5। जो आंखों से भी मजा लेना चाहते हैं, नाक से भी परफ्यूम का मजा लेना चाहते हैं, विकारी इंद्री से भी काम विकार का मजा लेना चाहते हैं, और ताकड़ दिना का मजा लेना चाहते हैं, शरीर से स्पर्श का मजा लेना चाहते हैं, वो क्रियाजन्य सुख में जो लगे हैं उनकी क्या गति होगी। क्रियाजन्य सुख से बचने के लिए भावजन्य सुख बहुत अच्छा है। गए मंदिर में, गए गंगा किनारे, गए तीर्थ में गए, जहां भावना बनती है तो वहां खर्च कम होता है, परेशानी कम होती है, लेकिन सुख क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख बढ़िया मिलता है। गए मंदिर में, श्री रामचंद्र वाले ने रामचंद्र किया, आयो लाल मिड़ई कयो झूले लाल, मजा आया। ओम नमः शिवाय महेश्वराय च शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च महेश्वराय आवाहनम न जानामि न जानामि किया। मन में थोड़ी शांति संतोष मिला। महाराष्ट्र के गणपति दादा मोरिया गजाननं मोद गणादि सेवितं गवेद जम्बो फलचार भक्ष उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं। कुछ सुख मिला। उसमें भी थोड़े अलग अलग स्टेप हैं। उस इष्ट को देखते 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 एकाग्र हो जाते हैं और भावजन्य सुख उभरता है एकाग्रता हो। तो भावजन्य सुख में ह्रास कम है और कुछ सूक्ष्म शरीर की उन्नति है। क्रियाजन्य सुख में ह्रास ज्यादा है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का पतन। भावजन्य शरीर में स्थूल शरीर का संयम बनता है और सूक्ष्म शरीर कुछ भावना के सुख में आगे बढ़ता है। इससे भी ज्यादा भावजन्य सुख ज्यादा देर टिकता नहीं। क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख थोड़ा ज्यादा टिक सकता है। भजन के भाव में रहे, सेक्स में, काम के भाव में इतनी देर नहीं टिक सकते। पानी के तले इतनी देर नहीं टिक सकते जितना पानी की ऊंची स्तर पर आप शवासन में टिक सकते। ऐसे क्रियाजन्य सुख में इतनी देर आदमी सुखी नहीं हो सकता जितनी देर भावजन्य सुख में। क्रियाजन्य सुख में कपट, बेईमानी और सामने वाले का शोषण होता है। जिसको तुम प्यार करते हो थोड़ी देर के बाद उसकी कमर कमजोर करोगे। फिल्मी प्यार की बात करता हूं, जयराम जी की। ऐसा कोई भोगी नहीं कि जिसके संपर्क में आने से आपका शोषण न हो, और ऐसा कोई योगी नहीं कि जिसके संपर्क में आने से आपका पोषण न हो। जो दुखी है वो क्या देगा, जो सुख चाहता है वो आपको क्या देगा। जयराम जी की, जो सुखी है और वही सुख देगा, दुखी दुख देगा। तो जो सुख बाहर से चाहता है तो भीतर दुखी है ना, कमी है, तभी तो चाहता। तो जो भीतर सुखी है, तृप्त है, उसके संपर्क में सच्चा सुख मिलता है। और बाकी के संपर्क में एक दूसरे को पटाकर सुखी होने की जो गड़बड़ करते, अंत में सब दुखी। जो जवानी में पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते, शारीरिक संबंध करते हैं, मैंने सुना है कि बुढ़ापे में देखा भी है कि वो बहुत झगड़ते हैं। अरे जवानी में भी जो अति एक दूसरे से सुख लेते हैं वो डाइवर्स की जल्दी तैयारी करते। धरती पर हर रोज 22,000 तलाक होते हैं, और वही लोग तलाक करते हैं जिन्होंने देखा, एक दूसरे को खूब स्नेह किया और एक दूसरे को खूब निचोया, इसीलिए एक दूसरे से जल्दी उब गए। क्रियाजन्य सुख का ये परिणाम है। 100 शादियों में 65 शादियां अमेरिका में तलाक में बदलती है। कनाडा में 100 शादी में 45 शादियां तलाक में बदलती। भारत में तो पहले तलाक की मुसीबत नहीं थी। अभी पाश्चात्य जगत का जो कचरा आ रहा है सैटेलाइट सिस्टम से, टीवियों से, इससे ये क्रियाजन्य सुख की भूख बढ़ गई, अशांति भी बढ़ गई, तलाक भी बढ़ गए, बीमारियां भी बढ़ गई।
क्रियाजन्य सुख की ये देन है। क्रियाजन्य सुख लो लेकिन संयम से लो, भाव को आगे रखो, ज्ञान को आगे रखो। फिर भजिया खाने का सुख लो, भोजन करने का सुख लो, लेकिन उस सुख को अगर अति किया, ज्ञान और भाव नहीं रखा, तो भोजन से मंद, अति भोजन खाने से गड़बड़ हो जाएगी, अति विकार भोगने से गड़बड़ हो जाएगी। क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख अच्छा है। भावजन्य सुख से भी एकाग्रता का, ध्यानजन्य सुख लंबा समय टिकता है और अधिक सूक्ष्म शरीर को सामर्थ्य देता है, स्थूल शरीर को स्वास्थ्य देता है। इससे भी ऊंचा सुख है आत्म विचार जन्य सुख। जब आप शांत बैठे, समाधि में बैठे तो सुखी, उठे और कहीं खटपट हुई तो फिर वो सुख कम हो गया, खटपट याद आए। लेकिन जब ज्ञान है तो खटपट भी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है और एकांत भी ब्रह्म है। जब सब जगह तू है, हवा चलती तभी भी हवा है, हवा नहीं चलती तभी भी हवा है, हम बैठे तभी भी वही है, चलते तभी भी वही है। सृष्टि में ये हो रहा है तभी भी तेरी लीला है, वो हो रहा है तभी भी तेरी लीला है। जो तिद भावे सो बलिकार, हम तुझे पहचान गए। डंडा मारने वाला भी तू है और दूध पिलाने वाला भी तू है, पट्टी बांधने वाला भी तू है और टांगे में बिठाने वाला भी तू है। यार हम तुझे जानते हैं। वो बोलते नहीं, टांगे वाला बोलता कि मैं पट्टी बांधने वाला नहीं। अरे बोले छोड़, सर्जन का रूप भी तू ही लिए बैठा है यार। ओ ज्ञानी संत सब में उसको देखते तो ज्ञान जन्य सुख में परितृप्त रहते हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। तो यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो जल्दी अपने आप को जान लेता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का फैलाव ज्यादा है। इसका एक अनुभव आप रोज करते। सूर्य की किरण सूर्य मंडल से चलती है, 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से भागती और 8 मिनट में यहाँ पहुंचती। लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इतना व्यापा हुआ है कि आंख की पलक हटते ही सूर्य दिख जाता है। तुम इतने व्यापे हो। जयराम जी की ये सेल्यूलर, ये सूक्ष्म सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक यूजुअली सैटेलाइट सिस्टम में पहुंचा और अमेरिका रिंग कर दिया और हेलो हेलो हो जाता है। तो ये जो बाहर से सेल्यूलर फोन दिखता है वो तो स्थूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सूक्ष्म है। सूक्ष्म के लिए स्थूल बनाया गया है। जयराम जी के उस सिस्टम को रहने के लिए ही बाहर का ढांचा बनाया गया। ऐसे ही तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए और अपने में जगने के लिए ढांचा बनाया गया। अब ढांचे को ही मैं मानने लग जाए। वो चिट्ठी क्यों प्यारी लगती कि मित्र की है। फोन में आवाज आ रहा और आप खुश हो रहे क्योंकि मित्र बोल रहे हैं, इसलिए आप फोन को प्यार कर रहे हैं। लेकिन अब कोई मित्र बोले नहीं और फोन ही मैं हूं तो कैसा हाल है। वो मित्र को लेने नहीं जाए और चिट्ठी सिर पे रख के नाचता ही रहे तो क्या हाल। ऐसे ही शास्त्र का आदर होना चाहिए। वो शास्त्र को रेशमी कपड़े में रखा, मत्था टेका, सिर पे रखा, लेकिन जीवन में नहीं उतारा कि ब्रह्म विद्या के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो वो सेठ नाराज रहता है, दुख, दरिद्रता, चिंता और परेशानी। जब ब्रह्म विद्या का आदर करते हैं, व्यवहार में चिट्ठी को ले आते हैं, प्रैक्टिकल, वे व्यक्ति हो, जाति हो, गांव हो, प्रांत हो, राष्ट्र हो, उन्नत हो जाते। जो जो अभी जापान या कोई उन्नत हो रहे हैं, उन्होंने अद्वैत को प्रैक्टिकल में सीधे या अनसीधे ला रखा है। जो स्वस्थ हैं उन्होंने अद्वैत को प्रैक्टिकल में लाया है। जो स्वस्थ रहते हैं वे स्वास्थ्य के कण और प्रसन्नता के कण बांटते हैं, और जो लापरवाही से बीमार रहते हैं वो दूसरों के लिए भी मुसीबत के कण ही फेंकते हैं। बीमार होना अपने लिए भी आपदा है और समाज के लिए भी हम आपदा ही फेंकते देते। खिन्न
एक स्वस्थ शरीर की बीमारी होती है, स्थूल शरीर की। दूसरी सूक्ष्म शरीर की होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कपट। ये बीमारी है। आनंद, शांति, माधुर्य, समता, सुख, सबकी मंगल की भावना, ये स्वास्थ्य है। जब तक बुरी बीमारी में घिरे हुए हैं तो हैजे आदि की तो किसी से मिलना नहीं चाहिए, चदरिया ताने अपने आप में। ऐसे सूक्ष्म शरीर की बुरी बीमारियां हैं तो आप उपदेश मत दीजिए अथवा लोक संपर्क ज्यादा मत करिए। अंदर स्वस्थ होइए, भावजन्य सुख में, एकाग्रता के सुख में, ध्यानजन्य सुख में सूक्ष्म शरीर को लेकर आप स्वस्थ होइए। फिर दूसरे से मिलोगे तो स्वास्थ्य निगाहों से बरसेगा, आनंद निगाहों से बरसेगा और तुम्हारे बेहोशों से बरसेगा। वातावरण में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा, एक मिलत दारुण दुख दे वही, दूसर बिछड़त प्राण हरि ले। जिसका सूक्ष्म शरीर कपटों से, बेईमानी से, दुखों से और पाप से भरा है, वो मिलता है तो दुष्ट दारुण दुख देता है। लेकिन जिसका सूक्ष्म शरीर परम सूक्ष्म चैतन्य के आनंद से, ज्ञान से, सच्चिदानंद से तदाकार हुआ है, वो महापुरुष जब बिछड़ता है तो मानो प्राण ही ले जाता है। वया जादूहणी, वया जादूहणी, गए जादू हणी मना लगाकर जिय में, जान में, हृदय में। कौन के जोगी? वया जादू हणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊं निहारिया थी। वया जादू हणी मुझे जिय में जोगी। वो जोगियों का सत्संग सानिध्य मेरे हृदय में जादू लगा गया। अब मैं बार बार वहां निहारता हूं। अब वो तो चले गए लेकिन उनकी याद बाकी है और उनकी याद से वही हमारे साथ हैं ऐसा महसूस भी करते। और फिर इस बूढ़े या बीमार शरीर को भी हम जिला रहे, क्योंकि उनके सत्संग की और उनके सानिध्य की याद हमें जीवन दाता के तरफ आगे बढ़ने के लिए जिला भी रही है। हाणे याद उनन जी बाकिया, हु हरदम मूसा साथी आ, वया सुणी सिख्या डई संत सचा, जिनसा प्रीत पकी मुंह पातिया, वया मुरली बजाए मनड़ो खणी। मुरली बजाकर हमारा मन ही ले गए। वया मुरली बजाए मनड़ो खणी, तिन स्वामिन खेत संभारिया, पी में संभार रहा, तिन स्वामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां जियड़ो जडो पंहिंजो जारिया पई। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, प्रीत प्रेम दई जिन पासे विहारियो, प्रेम से जिन्होंने नजीक बिठाया। नूरानी नेणन सा मुंडे निहारियो, उस नूरानी आत्मिक अनुभव से मेरे तरफ निहारा। प्रेम दई जिन पासे विहारियो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहारियो, तिन नेणन खेत संभारिया पई। उन नूरानी निगाहों को भी याद कर रहा हूं। प्रेम देकर जिन्होंने अपने पास में बिठाया, नूरानी निगाहों से मुंह मेरे तरफ निहारा, उन नूरानी निगाहों को याद करके मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। प्रेम दई जिन पासे विहारियो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहारियो, तिन नेणन खेत संभारिया पई, करे याद उनन जी रहमत खे, मां सौ सौ गोढ़ा गाड़िया पई। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। उन निगाहों को याद करके सौ सौ आंसू बहा रहा हूं, लेकिन वो आंसू भी संसारी रुदन से हजार गुने सुखदाई तो हैं, संसारी हास्य से हजार गुने सुखदाई, लाख गुने सुखदाई। 3 प्रकार का हास्य होता है। एक दैत्य असुर हास्य,
दूसरा मानवीय हास्य और तीसरा दैत्य असुर हास्य, देव मानव हास्य और योगी योगेश्वर हास्य। ये 3 प्रकार के हास्य होते हैं। वो बात फिर दोपहर के सत्संग में समझ लेना। अभी तो हास्य का भी लक्ष्य वो सुख पाना है। उस कुंभ के मेले में, आत्म कुंभ में गोता मारो फिर से। हरिद्वार का कुंभ का मेला, आत्म कुंभ में डूबने की व्यवस्था। वो तो निगाहों से ही हंसते, शांत रहते, चुप रहते, कुछ नहीं करते, फिर भी उनकी निगाहें बहुत कुछ कर डालती। कुछ नहीं कहते, फिर भी उनका मौन बहुत कुछ कह जाता है। कुछ नहीं देते, लेकिन उनका संकल्प ऐसा दे जाता है कि कोई सम्राट भी नहीं दे सकता। ये ऐसे होते योगी योगेश्वर। ऐसे आपको कोई महापुरुष मिले तो मुझे बताना, मैं दर्शन करने को चलूंगा। विवेकानंद भी बोलते थे, 12 कोस पैदल जाना पड़े, नंगे पैर नंगे सिर भूखे पेट मुझे 12 कोस चलना पड़े तो भाई मैं अभी चलने को तैयार हूं। ऐसे अगर जागृत पुरुष मिले, हयात पुरुष, ब्रह्मज्ञानी मिले तो ब्रह्मज्ञानी का दर्शन है। छड्डो गल, ये सारी लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे मेरे को, लोग खबर ले लेंगे। चुप रहो, हरि ओम करो, चलो हरि हो। बड़े आए तो मैं भी कहता हूं आप लोग हैं। भावजन्य सुख, एकाग्रता का सुख और आत्मविचार का सुख, ये तीनों पवित्र सुखों के बीच हम खेल रहे। आनंद होया मेरी माया सतगुरु में पाइया। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द दी चोट, मारे गोला प्रेम का हरे परम दी कोट। वाह मेरे सच्चे पातशाह, मेरे साईया, मेरे रब। क्या मंगल घड़ियां हैं, क्या शुभ समाचार। 1000 दिन का तप भी इन घड़ियों की बराबरी नहीं कर सकता। 60,000 वर्ष की तपस्या एक क्षण। वशिष्ठ महाराज की समता के आगे 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की नन्ही साबित हो गई। ये वो समता के साम्राज्य की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के उस मधुर अनुभव के तरफ हम लोग अंतर्मुख हो रहे हैं। बीन का आवाज सुनकर विशीला सांप अपना जहरी स्वभाव भूल जाता है, तो हरिनाम के भाव सहित नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म में हमारा मन अपनी चंचलता और विकार भूल जाए तो क्या बड़ी बात है। हम निर्विकारी नारायण में खोए जा रहे हैं। भीतर से ऊपर उठते जाओ और हृदय कमल को खिलने दो। भावजन्य
एकाग्रताजन्य और विचारजन्य, इन तीनों सुखों में से कोई न कोई सुख उभरने दो अथवा तीनों को एक साथ छलकने दो। की फर्क पैदा है, चलो पर के पी। हद हो गई, पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी मिलता है। प्रसादा पता नहीं था बाबा, बलिहार जावा कुर्बान जावा, ऐसा भी रब दा रस भरा पड़ा था, मैनू पता नहीं था बाबा। ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे रब्बा। तेरी जय हो, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे रब्बा, ए मेरे रामा, मेरे श्यामा, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे गॉड। क्या क्या तेरे नाम है, तू एक ही सत्ता। हर मानव हृदय में तेरी धड़कने हैं, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले मन से हटा दो। बीत गई सो बीत गई, जो बात बीत गई भूल जा, अब तो अपने आप में गोता मार। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। प्रभु तेरी जय हो। भर के पी, फिर से पी। बुद्ध ने चुप होकर पी, नानक जी ने गा गा कर पी, मीरा ने नाच नाच कर मेवाड़ में पी, गौरांग ने हरि बोल करते हुए पी, रहीदास ने काम करते करते पी। तू राम नाम की बुट्टी बाबा गोल गोल के पी, हरि नाम दी बुट्टी बाबा झूम झूम के पी, चुप होकर पी, हंस हंस के पी, गुनगुनाते पी, रो रो के पी, लेकिन पीना जरूर, खाली मत जाना इस गंगा घाट से भैया। ज्ञान दी गंगा है, बावदा भरा ये सरोवर है, चेतना ना भरा ये अमृत है, खाली मत जाइयो। अपनी चतुराई को और अहम को किनारे कर दो, निर्दोष नन्हे हो जाओ। वाह, डिठो मुख शहनशाह जो हींअरे थ्युम करार, वेख्या उस आनंद स्वरूप दा झलक, अभी अभी करार किता, लथे रोग शरीर दे मेरे सतगुर दे दीदार। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़दा? कौन आखदे सी कि रंग नहीं चढ़दा है?
કોણ કહે છે કે રંગ નથી ચડતું? કેર તો છે કે રંગ નથો ચડે. કોની બોલેલ રંગ ના ચડો? ਵੇਖੋ ਭਗਤों ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਦਾ. ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੋ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਦਾ. ਵੇਖ ਲਓ ਭਈਆ. बाबू बाबू बाबू. तू तेरा अहम दे दे, तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं. तू तेरा अहम दे दे, मैं प्रभु दा रस भर दूं. मधुर शांति. बैठ जाओ, बैठ जाओ. माधुर्य. ओम ओम आनंदम ब्रह्म सच्चिदानंदो. एक राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले. वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले. उसी राम का सकल पसारा और वही राम है सबसे न्यारा ब्रह्म हमारा. ओम आनंद.